उपराष्ट्रपति चुनाव 2012 के रिटर्निंग ऑफिसर और लोकसभा के महासचिव टी.के. विश्वनाथन के दफ्तर में दिग्गजों के इस जमावड़े का मकसद खास था। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी समेत कई सहयोगी दलों के नेता इस खास मौके पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए मोहम्मद हामिद अंसारी ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। इन पर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने दस्तखत किए हैं। The candidate of the UPA and of the supporting parties, I am very grateful to all the leaders who have come here to attend this function, to nomination papers and sponsoring me. देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब किसी उपराष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल के लिए भी उम्मीदवार बनाया गया है। इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने कांग्रेस समेत सहयोगी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इनमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके नेता टीआर बालू और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जैसे सहयोगियों के साथ ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम और पवन कुमार बंसल जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। बीएसपी के नुमाइंदे के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा भी यहां पहुंचे थे। इससे पहले यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाकी नेताओं ने संसद भवन की लॉबी में हामिद अंसारी का स्वागत किया और वहां से सभी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर नामांकन के लिए पहुंचे। Well, we are all very delighted that there is such a massive support for renomination of Hamid Ansari Sahib to the august office of the Vice President. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट 7 अगस्त को पड़ेंगे। उसी शाम नतीजे भी साफ हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल के मुताबिक नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर 232 सांसदों के दस्तखत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मोहम्मद हामिद अंसारी की जीत ऐतिहासिक होगी। एक बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है और जितने के अभी तक मालूम होता है उनकी तरफ टोटल उनका नंबर बनता है हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे ज़्यादा हमारे लोगों ने सिर्फ आज नामांकन पत्र पे ही दस्तखत किए हैं। वे दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति होंगे जिन्हें दोबारा उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिलेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। बहुमत उनके पक्ष में है। कांग्रेस के साथ साथ उन्हें समर्थन दे रहे सहयोगी दलों ने भी भारी बहुमत से मोहम्मद हामिद अंसारी की जीत का भरोसा जताया। हाँ, मुझे खुशी है, अनुभवी हैं और सुलझे हुए उपराष्ट्रपति होंगे। हामिद अंसारी साहब को हम लोग बधाई देते हैं और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। अभी भी अन्य जो पार्टियां जो सपोर्ट नहीं कर रही है, कैंडिडेट खड़ा किया है खिलाफ में, उनसे अपील है कि हामिद अंसारी जी को सर्वसम्मति इनको चुनिए। ये हमारे किस्मत अच्छी है कि इतने लायक और ईमानदार हमारे वाइस प्रेसिडेंट फिर से बैठ रहे हैं। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, इस वतन के लिए दुआ कर सकते हैं कि उनका टेन्योर जो है वो इस वतन के लिए बहारें लाए, खुशियां लाए और हिंदुस्तान को ऊंचा करे। उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह से है। वैसे यूपीए में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही है जिसने उपराष्ट्रपति चुनाव पर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस समेत ज्यादातर सहयोगी दल यही मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी तृणमूल गठबंधन धर्म निभाएगी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यूपीए और सहयोगी दलों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले मोहम्मद हामिद अंसारी फिलहाल नए इतिहास को रचने के कगार पर खड़े हैं। वह जीतते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद वह दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे जिन्हें 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनने का सुयोग मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।